कि मेरा राम मेरा हरि तो पत्ते पत्ते डाली डाली हर, ये इंसान है प्रभु का मंदिर। हम आप मंदिर बनाते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, लेकिन भगवान का बनाया हुआ ये मंदिर है। आपका जो शरीर है वो भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, और उस मंदिर में वो भगवान बैठा हुआ है। ये इंसान है प्रभु का मंदिर, उसकी ज्योत चमकती अंदर। उस परमात्मा हरि की ज्योति, हे पिताश्री आपके अंदर भी वही हरि बैठा है, इस खंभ के एक एक कण में बैठा हुआ। जब ये बात करी तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने फिर गदा उठाई और गदा से प्रहार किया और खंभ पर प्रहार किया। भगवान ने सोचा कि प्रहलाद के लिए अब जन्म लेकर आएंगे किसी के द्वारा, फिर उसकी रक्षा करेंगे तो बहुत देरी हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने खंभ को ही अपनी मां बना लिया और उसी खंभ से फाड़कर उसमें से भगवान निकले हैं। और भगवान का अलग से स्वरूप है। भगवान न मनुष्य है न सिंह है, आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शरीर सिंह का है। इसलिए उस भगवान का नाम रखा गया नरसिंह। भगवान नरसिंह कहां से प्रकट हुए? बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान उस खंभे से प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान और हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अब भगवान नरसिंह के सामने हिरण्यकशिपु क्या था, पर भगवान उसको खेल खिला रहे हैं, क्योंकि भगवान को एक शर्त पूरी करनी है कि इसे वरदान है कि ये न रात्रि को मरेगा न दिन को मरेगा। इसलिए भगवान थोड़ा खेल खेल रहे हैं कि संधि काल आ जाए, सायंकाल आ जाए। और जो ही संधि काल आया, भगवान ने अपना खेल समाप्त किया और हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और महल के द्वार पर बैठ गए। हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में बिठा लिया और भगवान ने हिरण्यकशिपु से कहा कि बोल, मुझे कौन कौन सा वरदान मिला है? मैं तेरे हर वरदान को सच करूंगा, पर फिर भी तुझे मैं मारूंगा। तूने कहा था ना, वरदान मांगा था, न दिन को मरूं न रात्रि को मरूं। देख ले हिरण्यकशिपु, इस समय न दिन है न रात्रि है, इस समय संधि काल है। जब रात सायंकाल और दिन मिलते हैं उस समय को कहते हैं संधि काल। न वो दिन होती है न रात होती है। तूने ये भी वरदान मांगा था, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तूने ये भी वरदान मांगा था कि मैं न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं। इसलिए मैं अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए और तेरे वचन की रक्षा के लिए मैं न नर हूं और न ही सिंह हूं, इसलिए मैं नरसिंह बनकर आया। तेरा ये भी वरदान था कि न मैं आकाश में मरूं न पृथ्वी पर मरूं। तो देख, न मैं पृथ्वी पर हूं, न तू पृथ्वी पर है न आकाश में है, इसमें तू मेरी गोद में है। और तूने ये भी वरदान मांगा था कि न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा, देख तेरे लिए मैं ये नाखून लेकर आया हूं। मैं खून तो करूंगा लेकिन नाखून रहेगा, इसलिए मैं तुझे अपने नाखून से मारूंगा। और भगवान ने फिर कहा कि तूने और वरदान मांगा था ना कि हे ब्रह्मा जी, तुम्हारी सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। तो देख ले, मैं ये वरदान भी तेरा पूरा कर रहा हूं। तूने वरदान मांगा था ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से न मरूं, तो ये सुन ले, मैं ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं हूं, ब्रह्मा हमारी सृष्टि से है। ब्रह्मा हमारे पिता नहीं है, मैं ब्रह्मा को
पैदा करने वाला मैं ब्रह्मा का पिता हूँ, इसलिए मैं तेरे सारे वरदान सत्य करता हुआ और तुझे मैं मार रहा हूँ। देखते ही देखते भगवान ने नाखून उसके शरीर में गाड़ा है और उसके हृदय का विदीर्ण कर दिया। भगवान ने हिरण्याकश्यपु का कल्याण किया। भगवान इतने क्रोधित हैं क्योंकि स्वयं नरसिंह भगवान का बनकर आए हैं। उसकी आंतों को निकाल लिया, अपने गले में माला जैसे डाल दी और सिंहासन पर बैठ गए। जोर की गर्जना करने लगे, ऐसी गर्जना करने लगे कि वहां पर जितने भी लोग सब भयभीत हो गए, जितने देवता थे सब भयभीत हो गए। सारे देवताओं ने निकट जाकर निवेदन किया, लेकिन निवेदन करते ही, प्रार्थना करते ही भगवान और भयंकर रूप से आवाज करते। भगवान ब्रह्मा को लगा कि भगवान ऐसा न हो, इस रूप में आए हैं हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए। अगर ऐसा भयंकर रूप रहा, कहीं भगवान दूसरे को न मार दे। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने लक्ष्मी मैया को बुलाया। लक्ष्मी ने सोचा कि मैं तो भगवान की सदा सेवा करने वाली, मेरे ऊपर कैसी गर्जना करेंगे। और कहते हैं जब नरसिंह के पास लक्ष्मी मैया गई, उस समय फिर भगवान ने जोर की गर्जना की। लक्ष्मी मैया भी डर के लौट गई। अब भगवान ब्रह्मा ने सोचा भगवान के क्रोध को कैसे शांत किया जाए। याद आई कि भगवान जिसके लिए प्रकट हुए हैं, अगर वो उनके निकट जाएगा तो भगवान का क्रोध शांत होगा। प्रहलाद से निवेदन किया, पुत्र तुम जाओ। और जब प्रहलाद भगवान के पास गए हैं, भगवान ने अपनी ममता दिखाई, प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया। जैसे गाय अपने बछड़े को चाटकर वात्सल्य प्रकट करती है, वैसे भगवान सिंह का रूप लेकर आए हैं ना, इसीलिए भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद को चाट रहे हैं और प्रेम कर रहे हैं। प्रहलाद, मेरे कारण, मेरी भक्ति के कारण तुझे बहुत दुख सहना पड़ा। पुत्र, मैंने आने में बहुत समय लगा दिया, मुझे क्षमा कर। प्रहलाद ने फिर भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आप अपने क्रोध को थूक दो, आप अपने गंभीर स्वरूप में आओ। फिर भगवान ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद मांगो, जो चाहिए मांग लो। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु आपका दर्शन पाके अब तो कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रही। भगवान ने कहा नहीं प्रहलाद, तुम्हें मांगना तो पड़ेगा, तुम्हारे कारण मैं अवतरित हुआ हूँ, इस रूप में आया हूँ, तुम्हें कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान दे दो कि मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही न रहे, मैं निष्काम भक्त हो जाऊं, मेरी कोई कामना न बचे। भगवान ने कहा तथास्तु। और प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो, ये मेरा हिरण्याकश्यपु जैसे भी था मेरा पिता था, भगवान मेरे पिता का अमंगल न हो। भगवान हंस के बोले हैं कि प्रहलाद, जिसके घर, जिसके वंश में तुम्हारे जैसा भक्त होगा, उसका पिता तो नहीं, उसकी 21 कुल को मैं तार दूंगा। प्रहलाद तुम क्या सोचते हो कि मैं हिरण्याकश्यपु को मारा हूं? और वास्तव में भगवान किसी को मारता नहीं प्यारे, उसके हाथ से जो मरा भगवान ने उसका कल्याण किया, उसको मुक्त किया है। और फिर भगवान ने वचन दिया कि प्रहलाद मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आपके वंश में जितने भी राजा होंगे मैं किसी को नहीं मारूंगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए हैं और प्रहलाद ने हजारों वर्ष तक राज्य किया। और अंत में प्रहलाद भी भगवान का सुमिरन करते करते, हरि का नाम लेते लेते इस धराधाम से प्रस्थान कर गए।